इंडिया वर्सेस श्रीलंका की बात करेंगे। बॉलिंग लाइनअप को बहुत ज्यादा क्रेडिट जाता है, स्पेशली अगर मानव सूत्र की बात की जाए। भाई 24 साल लड़का और भाईजान श्रीलंका का घंटा बजा दिया इंडिया ने। श्रीलंका का घंटा बजा दिया है। इंडिया ने जब पहले दिन ही जो है पता चल रहा था कि इंडिया इज नाउ गोइंग टू डोमिनेट दिस टेस्ट मैचेस एंड बॉलिंग करी है स्पिनर्स ने, इस टॉप क्लास मतलब टॉप क्लास बॉलिंग करी है, उसने अपनी जादूगरी दिखा दी। मैं श्रीलंका को सपोर्ट कर रही थी और मुझे यही था कि जीत जाएंगे फॉर श्योर, दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग। लेकिन अब थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, बट अगेन आई एम प्रेइंग कि कोई ना कोई मिरेकल हो जाए और इंडिया भी सारा इसी तरह आउट हो जाए 50 से पहले। नया बॉल, पुराना बॉल, स्लो वन, वो लड़का वो अलग लीग का बॉलर है, वो बहुत ही आगे है वो। तो आई थिंक के बीच में एक मुश्किल वक्त आ गया था, लेकिन यही क्रिकेटर्स होते हैं, यही वो कैरेक्टर्स होते हैं कि किस तरह दोबारा फॉर्म वापस लेके आनी। और वो बढ़िया है इसमें, कोई बढ़िया। बाकी जो आप कोलैप्स की बात करें वो होता है, जब आपको होता है कि सेफ पे खड़े हैं कोई बात नहीं, तेज। मुझे मेरा ख्याल है, जो मेरी अपनी राय है वो ये है कि इनको जो सेकंड डे था वो 15-16 ओवर बचा लेने चाहिए थे, श्रीलंका को बैटिंग दे देनी चाहिए थी। क्या जी वो 450 की तरफ जाने की जरूरत नहीं थी, बट शायद उनके जहन में आइडिया ये होगा कि हम फॉलो ऑन करके दोबारा खिला देंगे। तो भाई इंडियन क्रिकेट टीम ने तो कमाल ही कर दिया। ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था एज पाकिस्तानी फैन। मैंने कहा था ज्यादा से ज्यादा 400 कर लेंगे, बट 500 पार। भाई जिस तरह की आज इंडिया ने क्रिकेट खेली, अमेजिंग है भाई। सबसे पहले तो मैं आज इंडियन बॉलिंग लाइनअप के बारे में कहना चाहूंगा कि भाई कमाल की बॉलिंग। पहले बैटिंग में कमाल किया, फिर बॉलिंग में आके कमाल किया। श्रीलंका का होम ग्राउंड और वहां पे आप उनको ऑलमोस्ट आउट कर रहे हो, तो ये भाई एक अलग लेवल की चीज हो गई है। आप उनके होम ग्राउंड में जाके 460 कर रहे हो और वो जब आते हैं तो उनके 60, 70, 80 रन पे 5 आउट हो जाते हैं। पंट ने आके, अब पंट की ब्यूटी ये है कि फीयरलेस क्रिकेट का बादशाह है वो। मतलब पंट के लिए यही कहा जाता है कि वो आधा घंटा में आपकी टोटल पूरे के पूरा मैच का सिनेरियो तब्दील करने की अहलियत रखता है। फीयरलेस क्रिकेट, आर्म गार्ड पहनता नहीं है। और अब वो जिस वक्त कल जिस बॉल पे वो हिट हुआ है, जिस बॉल पे उसने कल इंजर्ड हुआ है, उसी बॉल से आके उसने फिर आके वो छक्का मारा। ये फीयरलेस है, बहादुरी की निशानी है, वो हमेशा करता है वो। इंडिया की क्रिकेट देख के बहुत मजा आता है, सच में बहुत मजा आता है। मुझे कभी कभार ऐसा लगता है कि जो पाकिस्तान क्रिकेट के जो हालात, सियासत, सिस्टम है ना, कभी कभी ऐसा दिल करता है कि इस क्रिकेट के ऊपर कोई पाकिस्तान की क्रिकेट पे कभी बात नहीं करनी चाहिए, सिर्फ इंडियन क्रिकेट के ऊपर बात करनी चाहिए। जिस तरीके से इंडिया के जो एक्स क्रिकेटर्स हैं या करंट क्रिकेटर्स हैं, वो जिस तरह मीडिया में बात करते हैं, मेच्योर लगते हैं, उनकी बातों को सीखने का दिल करता है। स्किल तो है ही है, स्किल तो आपको डेवलप करनी पड़ती है। और वो आप स्किल किस तरह डेवलप करते हैं कि दुनिया की टीम में अपने टॉप क्लास परफॉर्मर्स को, जो आपके डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्मर होते हैं, उनको ए टीम में मौका देते हैं। पहले हमेशा इंडिया और रेस्ट ऑफ इंडिया के मैचेस होते थे। रेस्ट ऑफ इंडिया कौन होते थे? जो डोमेस्टिक क्रिकेट के उनके परफॉर्मर होते थे। जब वो इंडिया की मेन प्लेयर्स के साथ खेलते थे, उनकी स्किल डेवलप होती थी। इसी मानव सदर ने अच्छी बॉलिंग की है, अफगानिस्तान के खिलाफ भी कर गया, यहाँ पे भी कर गया, बट कुलदीप के बराबर का तो नहीं है ना। बड़े इंडियन भी कोई कहेंगे नहीं यार इंडिया शिफ्ट करने का अच्छा बॉलर है, कुलदीप के बराबर का वो नहीं है। बट कुलदीप को इतना छुपा के रखना और या उसको मौका ना देना, वो थोड़ा सा लग रहा है देयर माइट बी समथिंग फिशी, आई डोंट नो, मे बी। मेरा अपना सना भी, मैंने मैच देखा है और थोड़ी सी स्ट्रेटजिकली अगर मैं बात करूं ना, तो मेरा अपना ये ख्याल है कि वो लैक ऑफ ट्रस्ट चीज मुझे दिखाई दे रही है उसके ऊपर। क्योंकि जितनी जल्दी सुधर को ले आते हैं ना, और फिर देखें या तो होना कि आउट ऑफ द बॉक्स आप तो एट द एंड ऑफ द डे आपको ये देखना है कि रिजल्ट आपको क्या, कौन और क्या प्रोवाइड कर रहा है। देखें आपके साथ मुशी भाई बैठे हैं, उन्होंने पहले प्रेडिक्ट कर लिया था कि ये वन साइडेड होगा, हमें मान लेना चाहिए था, लेकिन हमने उनकी बात नहीं मानी। तो खैर मुशी भाई वेल डन। अच्छी तरह उन्होंने बताया है डिसिप्लिन, बॉलिंग डिसिप्लिन, एक ही जगह से उन्होंने आउट किया, उन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया बॉल के साथ, उन्होंने लाके अच्छे एरिया में बॉल की है। और क्या आउटस्टैंडिंग स्पेल दोनों तरफ से हुए हैं कि मजा आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि इंग्लिश कंडीशन में बॉलिंग हो रही है। तो बेंच स्ट्रेंथ हमें पता चल गई है कि बहुत ज्यादा है। हमें जो चीज नजर वहां पे आ रही है ना, कि उनके पास एक से एक बढ़ के प्लेयर आ रहा है। इंटरेस्टिंग हुआ है भाई, 500 पार। और ऋषभ पंत की मैं बात करना चाहूंगा भाई, इंजर्ड होके वो आया भाई। इस जैसे कैरेक्टर ने ही ना टेस्ट क्रिकेट को बचाया हुआ है। मतलब किस तरह से वो बॉडी पे बॉल खा रहा है। मुझे वो पुजारा की बात ज्यादा की, पुजारा ने जिस तरह से बॉडी पे बॉल्स खाई थी, मतलब अमेजिंग यार। मतलब अभी तक वो फुली रिकवर नहीं हुआ। किस तरह से उसने 95 मीटर का वो छक्का मारा, सोलर पैनल पे जाके लगा, वहां जो है ना कांच टूटा हुआ सोलर पैनल का। उसके अलावा भी जिस तरह के उसका 60 ऑड रन थे, अमेजिंग यार। मतलब व्हाट अ फाइट। आपसे बोला था मैंने 2 दिन पहले जब टेस्ट मैच स्टार्ट होने लगा था कि इंडिया की टीम जो है वो पानी तक भी नहीं पीने देगी। आपको पता है पानी नहीं पीने देगी, मतलब ये
कि पूरे टेस्ट मैच में डोमिनेट करेगा इंडिया और तो अगर तो कहीं पास पास लग गया श्रीलंका, जो कि उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है कि वो लोग 450 का स्कोर कर सकेंगे 2 इनिंग्स को मिलाकर भी, लेकिन अगर करीब करीब पहुंच गया तो फिर तो ये मैच एंड तक जाने वाला है। क्योंकि देखो यार, सीधी सी बात है, अब श्रीलंका इसको जीत तो नहीं सकती है, 100% जीत तो नहीं सकती है। अब वो ट्राई करेंगे कि कहीं ड्रॉ की तरफ लेके इंडिया जीतेगी या ड्रॉ होगा। एग्जैक्टली वही ना, तो अब वो यहाँ से जीतने वाला तो खाता खत्म हो चुका है। और इंडिया में कहूंगी यार, क्रूशियल मैचेस के अंदर का शेर है। जिस तरह से ही उनको पता चल जाता है ना कि यार ये हमारी WTC की रैंकिंग में इफेक्ट करने वाला है, और थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा इफेक्ट करने वाला है। मैच हमारे लिए जरूरी है, अगर हमने WTC का फाइनल खेलना है तो हमें ये करना ही होगा। तो वो अब जुरेल जो है, जुरेल ने आपको देखिए कि जुरेल ने आज जो मजे की थी कि जुरेल और पंत जिनका आपस में मुकाबला है, जुरेल बाहर बैठा 1.5-2 साल से वेट कर रहा है, और वहां पे पंत जो है वो आगे जगह नहीं दे पा रहा है। पंत जब भी आता है वो परफॉर्म करता है। अब पंत की गैर मौजूदगी में जुरेल को मौका मिलता है, जुरेल जब भी आता है फिर परफॉर्म करता है, फिर पंत वापस आता है फिर वो वापस आ जाता है। तो ये जो थी ना, तो अब दोनों ने इकट्ठा खेला, दैट वाज ब्यूटी। अब मैं उस दोनों की बॉडी लैंग्वेज को देख रहा था और उनको मैं बड़ा एंजॉय कर रहा था। बॉल्स भी दोनों के पहले शुरू में एक ही जैसे थे, फिर पंत ने ज़्यादा तेज खेलता है, पंत तेज खेला। फिर जुरेल ने आज पंत की तारीफ इस लिहाज से भी की, जो बड़ा मेन पॉइंट होता है, जो अक्सर हम बात करते हैं, कि पंत ने जिस वक्त खेल रहा होता है तो दूसरे बैट्समैन से प्रेशर ऑफ कर देता है। पंत के ना माइक लगा होना चाहिए, जो वो सारी कमेंट्री खेलते हुए करता है, तो वो अपने शॉट्स की भी तारीफ कर रहा होता है, और वो पूरी प्लानिंग भी साथ साथ चल रही होती है। बट व्हाट अ प्लेयर, व्हाट एन एंटरटेनर मैं कहूंगा। देखिए, एक तो बिल्कुल सही कहा आपने, एक तो परफॉर्मर भी बहुत बड़ा है यार। आप तो मजे से बैटिंग करता है, जब सेट होता है ना अपनी मर्जी से खेल रहा होता है, वो शॉटें खेल रहा होता है टेस्ट मैचेस में, कभी हम सोच भी नहीं सकते लेट के मारना। इतने हमारे फास्ट बॉलर गंदे नहीं होते जितना वो बैटिंग गंदा हो जाता है। एक सेकंड में टाइम आउट लूट। सचिन तेंदुलकर ने उसकी शॉट की वैलिडेशन दी है कि वो जो लेट के मारता है और गिर जाता है ना नीचे, वो कहते हैं वो पूरा पर्पसली ये खेलता है, एक प्रॉपर शॉट है वो। मतलब मैं तो एक ही चीज कहूंगा, देखो मैं समझता हूं कि इंडिया का इन छोटी टीमों के साथ मुकाबला बनता ही नहीं है। इंडियन टीम जो है ना वो बहुत ज्यादा ऊपर जा चुकी हुई। ठीक है, हम नामों के ऊपर तो जा रहे हैं, नो डाउट। जडेजा ने बहुत अच्छी बॉल की है, बहुत फिर रहा था आज उसका बॉल, मगर जब कुलदीप आता है ना तो टू सम एक्सटेंट ऐसा लगता है जैसे बैटर जो है ना वो इजी हो गया है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर जैसे मोहम्मद सुदर आता है ना, ऐसा लगता है जैसे बैटर फंस गया है, एज दे देगा, बोल्ड हो जाएगा, एलबी हो जाएगा। नहीं, ये बात नहीं है। मानव सुधर या जो ये बात नहीं है। शुभ भाई मेरी बात सुने, 30 ओवर में पहला ओवर उसको मिला है, तो वो खुद ही सेट नहीं है, तो बैट्समैन को क्या उसने ट्रबल करना है? हाँ, ये बात ठीक है ना। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि मानव सुधर ज्यादा बेहतर बॉलर है कुलदीप से? इसलिए एंजॉय किया कि उन्होंने कोई चलाकियां, कोई तीसरा प्लान, दूसरा प्लान नहीं किया। उन्होंने आके अच्छे एरिया पे नए बॉल को इस्तेमाल किया है और उसका रिजल्ट आपके सामने। बिल्कुल। और यूसुफ विकेटें जिस तरह गिर रही थी, लगे ऐसा रहा था वो वीडियो गेम पे जब आप खेलते हैं ना और आप इजी मोड चूज कर लेते हैं, तो आपके पास जो ऑपोजिशन सामने होती है वो इजी मोड पे आप जल्दी जल्दी विकेट निकाल लेते हैं। बट व्हाट अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय टीम इंडिया। और उसके बैकग्राउंड में फिर वही बात आती है कि क्या आपकी प्रायोरिटी है। भारत बनाम श्रीलंका दूसरे टेस्ट के तीसरे दिन बारिश के कारण जल्दी खेल समाप्त होने तक श्रीलंका ने 83.4 ओवर में 8 विकेट पर 265 रन बनाए। भारत 238 रनों से आगे है। श्रीलंका को फॉलो ऑन बचाने के लिए 39 रन चाहिए। यहां भारत बनाम श्रीलंका दूसरे टेस्ट मैच का स्कोर कार्ड उपलब्ध है। जनसत्ता कॉम पर भारत बनाम श्रीलंका दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन के खेल से जुड़े अपडेट्स भी उपलब्ध हैं। भारत और श्रीलंका के बीच दूसरे टेस्ट का तीसरा दिन मंगलवार 25 अगस्त का अंतिम सत्र बारिश से प्रभावित हुआ और खेल जल्दी समाप्त। तीसरे दिन 257 रन बने और 6 विकेट गिरे। श्रीलंका ने 83.4 ओवर में 8 विकेट पर 265 रन बनाए। भारत 238 रनों से आगे है। श्रीलंका को फॉलो ऑन बचाने के लिए 39 रन चाहिए। लहिरू कुमारा 8 और सोनल दिनुशा 85 रन बनाकर क्रीज पर 35 रनों की साझेदारी हुई। चायकाल के बाद के सत्र में केशारा नुवंथा 18 रन बनाकर आउट हुए। भारत ने दूसरे सत्र में 3 विकेट लिए थे और 86 रन बनाए थे। दूसरे दिन भारत ने पहली पारी 503/9 के स्कोर पर घोषित की थी। तीसरे दिन की शुरुआत श्रीलंका के लिए कामिल मिशारा और पसिंदु सूर्या बंदारा ने सकारात्मक की।